हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपने संडे का इवनिंग रूटीन, जिसमें मैं बनाऊँगी सबका फेवरेट साग और चावल की रोटी। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं इस साग को बनाऊँगी और बिल्कुल देसी स्टाइल वाला साग बन के रेडी होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी छत से तोड़ के लाई थी पालक और धनिया, और इवनिंग का टाइम है, 5 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो सब लोग चाय वगैरह की डिमांड करते ही हैं, क्योंकि सर्दी तो है ही अभी। तो चाय भी पक रही है और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना के दे दिए। और उसके बाद शुरू होता है साग बनाने का सिलसिला। साग बनाना बहुत कठिन लगता है लोगों को। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें सफाई बहुत करनी पड़ती है। पहले सब तरह के साग को अच्छे से साफ़ करना होता है। फिर उससे भी इम्पोर्टेंट काम होता है कि उसको धोना बहुत अच्छी से होता है। अगर ज़रा सी भी कमी रह जाती है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा साग को धोती हूँ बाल्टी में। पूरी बाल्टी में सिंक में रख लेती हूँ और आधी बाल्टी पानी भर लेती हूँ। उसके बाद डुबो डुबो के बहुत ही अच्छे तरीके से साग को धोती हूँ, क्योंकि घर के बर्तन जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते जिनमें साग अच्छे से धुला जा सके। तो मैं तो बाल्टी में ही धोती हूँ। आप लोग जब साग बनाते हो तो आप किस तरीके से साग को धोते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि भाई शहरों में जो लोग रहते हैं उनके बर्तन भी इतने बड़े नहीं होते हैं, वही मिनिमम टाइप के बर्तन होते हैं। तो उनमें साग वाला प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं हो पाता। मेरे तो जो भी बड़े बर्तन हैं वो भी छोटे पड़ जाते हैं। अब धो धा के जो साग रेडी किए हैं मैंने, देखो 3 जगह मेरे को रखना पड़ा। आज चने का साग नहीं मिला था, इसलिए वो मिक्स नहीं कर पाई हूँ मैं। तो सरसों का साग, मक्के दी रोटी, घी लगा के, ये तो सबका ही फेवरेट है। इंडियन हो और ये रेसिपी ना खाई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बनाऊँगी आज सरसों और पालक का साग, उसके साथ में बनाऊँगी चावल की रोटी, जो मेरे ससुराल में बहुत खाई जाती है। मेरे मायके में तो चावल की रोटी नहीं खाते, मेरे मायके में साग के साथ मक्के की रोटी ही खाते हैं। लेकिन ससुराल में साग के साथ चावल की रोटी खाते हैं। तो वो बनाऊंगी और बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल साग बन के रेडी होगा। तो इसमें क्या क्या ट्रिक्स मैं यूज करती हूँ वो साथ साथ आपको बताती रहूँगी। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, स्किप मत करना प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ क्या किया था मैंने, सबसे पहले अच्छे से साग को साफ़ किया, फिर बहुत अच्छे से धोया, 4-5 बार पानी निकाला साग में। उसके बाद उसको मोटा मोटा काट के 2 सीटी लगा ली प्रेशर कुकर में। और जो साग हार्ड होता है उसको मैं प्रेशर कुकर में नीचे रखती हूँ। उसके बाद जो उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है उसको रखती हूँ। उसके बाद फिर उससे सॉफ्ट, इस तरह से लेयरिंग करती हूँ कुकर में। इससे क्या होता है, सभी साग अच्छे से एक साथ पक जाते हैं। उसके बाद फिर ठंडा कर लेती हूँ और ये मैं चॉपर में फिर इसको चॉप करती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में ही कोर्स मोड पर थोड़ा सा चला के उसको रोक दीजिए, जिससे कि वो पेस्ट ना बन पाए। साग का जब पेस्ट बन जाता है वो मेहंदी जैसा लगता है, वो साग कम लगता है, स्वाद नहीं आता है। तो उसका दरदरा होना, साग के रेसे उसमें जब तक ना पता चले तो साग खाने का मज़ा ही नहीं होता। तो ये देखिए चॉपर में मैं करती हूँ, इससे मोटा मोटा पिसता है और इसके रेसे आपको दिख रहे होंगे साग में। और चने का साग अगर होता तो और ज़्यादा रेसे दिखते हैं उसमें। तो बहुत अच्छे से ये ऐसे रेडी हो जाता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में लगता है ये साग देखने में, जैसे गांव में हमारी दादी नानी बनाती थी। वो घमने से घुमाती थी हांडी में। हांडी मेरे पास है लेकिन घमना नहीं है, इसलिए वो प्रोसेस भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जो मेरे पास है मैं उसी से ही किस तरीके से देसी स्टाइल साग बनाती हूँ वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब कभी घमना ले लूँगी तो मैं उसको भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ अब साग को फिर से मैं पकने के लिए रखूँगी और अभी हमको इसे 10 से 12 मिनट और पकाना पड़ेगा और स्लो पर इसको पकाना है। साग ऑलरेडी पका हुआ है, इसमें जो हम आटा डालेंगे उसको पकाने के लिए हमको इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा स्लो फ्लेम पे, जिससे कि अच्छे से
कंसिस्टेंसी हो जाए इस साग की। अभी तक हमने इस साग में बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया है। 3-4 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसमें आटा घोल के डालूँगी। इसमें आप चावल का आटा डाल सकते हैं घोल कर, आप मक्के का आटा डाल सकते हैं, बाजरे का आटा डाल सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल चावल का आटा ही डालूँगी क्योंकि चावल की रोटी बनाऊँगी, और बहुत से लोग इसमें मक्के का आटा भी डालते हैं। और जब आपके पास कोई भी आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चावल का आटा ले लिया है और इसको मैं पानी में अच्छे से घोल लूँगी और घोल के इसे 2 से 3 मिनट रख दूँगी। और ये चावल का आटा है, इसी की मैं रोटी बनाने वाली हूँ। इसको घोल के साइड में रख देंगे और आपको दिखा दूँ कि तड़के के लिए इसमें क्या-क्या चाहिए होगा। तो ये अभी घोल बन गया है। एकदम पतला घोल हमें बनाना है, गाढ़ा-गाढ़ा नहीं डालना है, जिससे कि ये पूरे साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देखिए तड़के के लिए मैंने क्या-क्या लिया है। मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 12 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 कश्मीरी मिर्च ली हैं और साथ में हींग चाहिएगी। हींग से डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए इस रेसिपी में हींग डालना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं घोल को 3-4 बार में थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, फिर मिक्स करके पकाऊँगी। इस तरीके से इसमें घोल को हमें डालना है, एक साथ नहीं डालना है। साग को पकने में 2-3 मिनट का ही टाइम रह गया है, तो मैं यहाँ अदरक और लहसुन को रेडी कर ले रही हूँ। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और लहसुन को मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। अदरक को मैं काट के नहीं डालती क्योंकि बच्चे फिर निकाल-निकाल के फेंकते हैं। इस तरीके से डालती हूँ तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। अब मैंने लिया है तड़का पैन और इसमें मैंने डाला है ऑयल। ये सिंपल ऑयल नहीं है, ये सरसों का तेल है और इसमें मैंने देगी मिर्च डाल के थोड़ा पकाया हुआ है, जिससे कि इसका कलर रेड हो जाए। इससे तड़के का कलर बहुत ही प्यारा आता है साग में। जब तेल गरम हो जाए उसके बाद सबसे पहले मैं छोड़ती हूँ लहसुन, और लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर मैं डालती हूँ अदरक, क्योंकि अदरक तुरंत से जल जाता है। उसके बाद मैं डालती हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च को अगर तेल में पहले छोड़ देते हैं तो वो काली पड़ जाती है, और जब तक लहसुन और अदरक पकते हैं तब तक वो पूरी तरह जल जाती है। इससे तड़के का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और सबसे बाद में मैं हींग डाल के फिर इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और बस इसको फिर मैं साग में मिक्स कर दूंगी। साग में अभी तक मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि जब मैंने साग बॉईल किया था तभी 8 मिर्च 10 मिर्च जो आपका टेस्ट है तीखा या कम तीखा, उस हिसाब से आप साग में ही बॉईल कर लीजिए मिर्च को, तो आपको अलग से मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हरी मिर्च का ही टेस्ट साग में अच्छा लगता है। आप साग को किस तरीके से बनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये साग अब रेडी हो गया है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। अब बना लेती हूँ मैं चावल की रोटी। चावल की रोटी ये मैं हाथ से बना रही हूँ। चकला बेलन से भी आप चावल की रोटी बना सकते हैं। मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कई बार कि चावल की रोटी आप बेल के भी बना सकते हैं, तो उससे बिल्कुल एक गेहूं की तरह मुलायम मुलायम रोटी बनती है। लेकिन जो करारी रोटी साग के साथ
खाई जाती है ना, वो मोटी मोटी सी थोड़ी सी बने हाथ से, तभी टेस्टी लगती है ज़्यादा। तो मैं वही बना रही हूँ और आज ये मेरी रोटी फूली नहीं है, नहीं तो बिल्कुल गुब्बारे जैसी रोटी फूल जाती है ये, और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसको स्लो फ्लेम पर पकाते हैं पीछे से आगे से, तो एकदम क्रिस्पी रोटी बनती है। और गर्मा गर्म रोटी साग के साथ ये बहुत ही अच्छा खाना लगता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। मुझे तो साग के साथ मक्के की रोटी ही बेस्ट लगती है। आपको कौन सी रोटी अच्छी लगती है साग के साथ, बताइएगा। तो यहाँ मैं अब साग पे डाल दूँगी घी और रोटी पे भी लगा दूँगी घी। घी के बिना तो इस भोजन का टेस्ट हमेशा अधूरा रहेगा। तो घी ना हो तो ये थाली कंप्लीट ही नहीं होती है। ये हमने संडे का अपना स्पेशल डिनर बनाया हुआ, और रात में खीरा नहीं खाते इसलिए सैलेड में खीरा नहीं लिया है, केवल प्याज ली है। और हमारी तो ये डिनर थाली रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ मैं दूसरी रोटी भी सेक लेती हूँ, और ये रोटी पहली वाली रोटी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। पहली वाली रोटी थोड़ी सी मेरे से ख़राब हो गई। तो कैसी लगी आपको मेरी साग बनाने की टेक्निक, और आप मेरे साथ वेट लॉस जर्नी करेंगे फरवरी में कि नहीं करेंगे, कौन कौन करेगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मैं फरवरी से वेट लॉस ब्लॉग लेके आऊँगी पूरा फरवरी। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।